अजीब नजारा है दुनिया का भी साहब। अजीब नजारा है दुनिया का भी साहब। यहां हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए। यहां हर कोई सब कुछ बटोरने में लगा है, किस लिए? खाली हाथ जाने के लिए। एक बहुत अच्छे, बहुत उच्चतम प्रतिभा के धनी सूफियों में एक फकीर हुए। वो सामने का पर्दा बंद कर दो, आंखों की रोशनी। जिसे पूरा विश्व फरीदुद्दीन अत्तार के नाम से जानता है। बहुत उच्च कोटि का ये सूफी फकीर हुआ और जलालुद्दीन रूमी जैसा फकीर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसने कुछ बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अपने मसनवी में लिखी है। जैसे आपने सुना होगा, सूफियों पर हमारे बहुत से प्रवचन हैं। इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का सम्मेलन। इसकी एक और अच्छी पुस्तक है जिसमें सूफी यात्रा पथ पर 7 रहस्यमय घाटियों का वर्णन किया। बहुत बड़े अपने जमाने के फार्मासिस्ट थे। इत्र का बड़ा व्यापार था, इसलिए नाम पड़ा अत्तार। और उस जमाने में कहते हैं रोज इनका टर्नओवर जो दुकान का था, फार्मासिस्ट थे, 500 लोग काम करते थे इनके कंपनी में। 1 लाख 2 लाख रोज का टर्नओवर था। लेकिन इसके जीवन में बड़ी क्रांति आई जब एक फकीर दरवेश इसके जीवन में आया। वो भी हमने कहीं बोला है प्रवचन में, आप सुनना उसको। और उसके बाद ये पूरी तरह बदल गए। दुकान बंद की, शटर लगाया, पूरी दुनिया को खबर कर दी, गांव वालों को, जिसको जो ले जाना हो लेके जाओ। समझ में आ गया कचरा क्या है, और अब दिखाई पड़ गया कि सार्थक क्या है। क्योंकि जब तक सार्थक दिखता नहीं तब तक कचरा भी नहीं दिखता। सार्थक दिख जाए तो कचरा छोड़ते देर नहीं लगती। उसको कहते हैं, आप जाते हो, आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है, आप दूर जाते हो और आपको अगर मान लो हीरे जवाहरात मिल जाए तो कंकड़ छोड़ने नहीं पड़ते, गिर जाते। अत्तार को सार्थक दिखाई पड़ा और सब छूट गया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सी कुछ मनुष्यता के लिए बहुत अच्छी गाथाएं लिख के रखी है, जो काफी हमें ज्ञान प्रदान करती है। सूफियों का मार्ग आप जानते ही हैं कि इश्क का मार्ग है। मोहब्बत से ऊंचा मुकाम होता है इश्क का। इश्क एक जुनून है, एक पागलपन है, एक दीवानगी है। साधारण प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करते सूफी, दीवानगी के आलम की बात करते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी उसकी लिखी हुई है कि एक दरवेश था जो दिन रात बंदगी करता। जो कुछ उसने अपने गुरुओं से सीखा था उसका वो दरवेश अभ्यास करता रहा। फिर उसके जी में आया अब मैं हज करूं। देखो, हर साधक की चाह होती है अपने उस स्थान पे जाना जहां पर कुछ गुरुओं ने श्वासें ली हो।
कुछ गुरुओं ने वहां पर अपनी सुगंध बिखेरी हो, तो सोचा इस दरवेश ने कि मैं हज करूं। तो जो हज करने निकला तो बहुत दूर की यात्रा थी, उस समय हवाई जहाज तो होते नहीं थे, और बड़ी मुश्किल यात्रा थी, महीनों लग जाते थे। चलते चलते वो दरवेश एक गांव में पहुंचा। थका हुआ था, भूख भी लगी हुई थी, अनजान रास्ता था। उसने एक राहगीर से पूछा कि मुझे ठहरने के लिए कहां जगह मिल सकती है। राहगीर ने जवाब दिया, इस नगर में शाकिर नाम का एक इंसान रहता है, तू उसके घर चला जा, वह इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है और बहुत दयावान और दिलदार भी है, क्योंकि धनवान होना अकेला काफी नहीं है, धनवान तो बहुत है, लेकिन दयावान होना और दिलदार होना, ये दो गुण हैं। वैसे तो बोले इस इलाके का सबसे बड़ा धनी तो हमदाद है हमारे नगर का, लेकिन तू शाकिर के घर जा। उस राहगीर ने उसे सलाह दी। वो दरवेश शाकिर के घर गया। अब शाकिर शब्द का अर्थ ही होता है जो अल्लाह के प्रति सदा शुक्राना अदा करता रहता है, उसे शाकिर कहते हैं। हरदम जो भगवान के बंदगी में जो कुछ परमात्मा ने दिया उसके प्रति परम धन्यवाद, अहोभाव, कोई शिकायत नहीं, उसका अर्थ होता है शाकिर। जब उसके पास पहुंचा ये दरवेश, तो जैसा उसने सुना था वैसा ये आदमी निकला शाकिर। शाकिर ने उसे अपने घर में पनाह दी, भोजन दिया, बिस्तर दिया। पूरे परिवार ने इस दरवेश की बड़ी सेवा की, पत्नी ने, बच्चों ने। 2 दिन वो ठहरा वहां। तीसरे दिन जब वो चलने लगा तो उन्होंने, परिवार ने उसके रास्ते के लिए खाना पीना आदि सब कुछ दिया। चलते समय दरवेश ने कहा, शाकिर तो कितना अच्छा है, तो कितना अमीर है, तूने मुझे इतना कुछ दिया जबकि तू मुझे जानता भी नहीं है। शाकिर ने अपने मकान की ओर नजर दौड़ाई। बड़ा मकान था उसका, कोठी थी, अमीर था। शाकिर ने अपने मकान की तरफ नजर दौड़ाई और कहा एक शब्द, गुजर जाएगा। दरवेश पूरे रास्ते भर सोचता रहा, इस आदमी ने, शाकिर ने, ये गुजर जाएगा क्या कह दिया। क्योंकि उसके जो मुर्शिद थे, उस दरवेश के गुरु थे, उन्होंने कह रखा था कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लेना किसी भी शब्द का। जब किसी से कोई बात सुनो तो उसको गहराई में अपने भीतर पहले उतारो, उसकी गहराई में जाओ शब्दों के। वो अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए, जिक्र करते हुए, जिक्र एक साधना पद्धति होती सूफियों में, जब वे जिक्र करते हैं, साधना करते हुए, जिक्र करते हुए, कि आखिर शाकिर ने अपने धन दौलत सब की तरफ इशारा करते हुए ये क्यों कहा कि ये भी गुजर जाएगा। कहीं कोई आने वाली घटना के बारे में तो नहीं कह रहा था शाकिर, या फिर ऐसे ही बोल गया। मक्का पहुंचा, ये दरवेश हज किया, वहीं ठहर गया। फिर 1 साल के बाद लौटना हुआ। उसके दिल में विचार था कि एक बार जाकर मैं शाकिर को मिलूं लौटते समय। जब वो वहां पहुंचा उस स्थान पर, तो देखा कि शाकिर का मकान है ही नहीं। लोगों ने बताया कि अब वो यहां का जो सबसे बड़ा अमीर हमदाद था, उसके नौकर है। बाढ़ आई थी, मकान बह गया,
भेड़ बकरियां सब शाकिर की बह गई। बहुत गरीब हो गया है वो, इसलिए उसको नौकरी करनी पड़ी। उसे वही जाकर मिलो। दरवेश बहुत हैरान हुआ कि इतना नेक आदमी इतने दुख में। फिर वो हमदाद के घर में गया, उस अमीर के घर में, और जब शाकिर को मिला तो उसके बदन पर बड़े फटे कपड़े, उसकी बीवी बेटियां उसके साथ में थी। दरवेश ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि तुम्हारे जैसे नेक आदमी के साथ इतनी त्रासदी। शाकिर ने गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यह भी गुजर जाएगा। हमदाद भी बड़ा नेक आदमी था। उसने भी दरवेश को पनाह दी, भोजन दिया, विश्राम दिया। कुछ समय तक वो यहीं रहा। जब जाने लगा तो शाकिर ने अपने पास का रूखा सूखा भोजन उस दरवेश को यात्रा के लिए दिया। इन दिनों में 2-4 साल बीत गए और ये दरवेश शाकिर को बहुत याद करता रहा कि इस आदमी में कुछ बात तो है। फिर एक दिन मक्का जाने का ख्याल आया, उसी रास्ते से गुजरा, हमदाद के घर गया। जब हमदाद के घर पहुंचा, उस अमीर के घर, तो मालूम पड़ा कि हमदाद की तो मौत हो गई है और उसने अपना सब कुछ जायदाद शाकिर को दे दिया, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। शाकिर फिर से अमीर हो गया, बेटियों की शादियां हो गई। दरवेश अंदर गया मिलने के लिए शाकिर से और कहा कि अरे वाह शाकिर, इतना अच्छा, खुदा ने खूब रहमत की तेरे ऊपर। शाकिर ने फिर गंभीर स्वर में कहा, यह भी गुजर जाएगा। कुछ दिन दरवेश उसके घर रुका, मक्का गया। इस बार मक्के में वो 2 साल तक रहा। जब वापस लौटा तो मन में चाह उठी उस दोस्त को मिलने की। जब पहुंचा तो मालूम पड़ा कि शाकिर मर चुका है। फकीर ने लोगों से पूछा, उसकी कब्र कहां है? उसकी कब्र पर जाकर नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा अपने उस परम दोस्त के लिए। लोगों ने शाकिर की कब्र का पता बता दिया। जब कब्र के पास दरवेश पहुंचा तो कब्र पर एक तख्ती लिखी हुई थी, जिस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। पढ़कर दरवेश बहुत रोया। कहता, यह भी गुजर जाएगा। अब इससे गहरा अर्थ क्या हो सकता है? कब्र पे पहुंच गया, ये कहता यह भी गुजर जाएगा। दरवेश ने बहुत उसके लिए दुआएं की। फिर अपने डेरे को निकल गया जहां का रहने वाला था। कई साल गुजर गए। फिर कई सालों के बाद एक काफिला मक्का की ओर जा रहा था, तो उसे लगा कि जिंदगी में एक, अब आखिरी बुढ़ापे में एक हज मैं और कर सकता हूं। चल तो नहीं सकता, पर ऊंट की सवारी मिल गई है तो उस पर बैठकर चल दिया। रास्ते में शाकिर का गांव आना ही था। उससे रहा नहीं गया और सोचा कि एक बार तो शाकिर की कब्र पर जाकर उसे दुआ दे दूं, उसके कब्र पर 2 फूल चढ़ा दूं। जब वो वहां पहुंचा, शाकिर की जहां पर कब्र थी, जब देखा तो वहां कब्र ही नहीं है। लोगों से पूछा कि कहां गई ये कब्र? तो कहते थे तूफान आया था, जमीन धंस गई, टूट फूट हुई, तहस नहस हुआ, और वो कब्र कहां गई पता नहीं। और दरवेश ये बहुत लंबे समय के बाद आया भी था। सब बदल चुका था। जहां उसकी कब्र थी, अब वहां आबादी हो गई थी और ढूंढने पर भी कब्र नहीं मिली। आज दरवेश को शाकिर का यह वचन पूरी तरह समझ में आ गया कि यह भी गुजर जाएगा। नानक कहते हैं, कि यह संसार एक बालू की भीत की तरह है। दीवार जो होती है ना, भीत बोलते हैं इसको।
ये बालू की भीत है, कब ढह जाएगी कुछ पता नहीं, कब गिर जाएगी कुछ पता नहीं, गिरी गिरी सी है, ठहर रही है, बहुत बड़ा चमत्कार है बालू की भीत। और लोग यहां ऐसे सोए हुए हैं कि उनको इस बात का भान ही नहीं है कि वे कैसा जीवन को जी रहे हैं। एक बहुत अच्छी कथा आती जो मैंने कभी पढ़ी है, अभी याद आ रही उस कथा मेरे को, कि परमात्मा ने दुनिया बनाई, पुरुष बनाए, स्त्री बनाई, पेड़ पक्षी पर्वत आदि सब कुछ बनाया, उसके आखिर में उसने आदमी को बनाया। इसलिए आदमी को बनाने के बाद फिर उसने बनाना बंद कर दिया, बोले बस अल्टीमेट क्रिएशन कर दिया मैंने, इससे ज्यादा क्रिएशन हो नहीं सकता, अल्टीमेट क्रिएटिविटी। उसके बाद उसने फैक्ट्री अपनी बंद कर दी, बोले हायर मॉडल पेश कर दिया। और सबको उम्र दे दी, सबको 20-20 साल की उम्र दे दी, सब जानवरों को एक जैसी आयु परमात्मा ने दी, कहीं भेदभाव नहीं किया। मनुष्य को 20 साल की दी, घोड़े को 20 साल की दी, गधे को 20 साल की दी, शेर को 20 साल की, सबको समान। जैसे एक साम्यवादी होता ना हिटलर, ऐसा उसने सबको उम्र दे दी एक जैसी। सबने तो कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन पुरुष ने तुरंत खड़े होकर बोला केवल 20 साल, इतनी काफी नहीं है। इससे पुरुष के बारे में पता चलता है, उसके भीतर की अधीरता के बारे में, कि उसके लिए जीवन में कुछ भी काफी नहीं है। कितना भी दे दो पुरुष को, उसके लिए जीवन में कुछ भी काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वहां स्त्री भी बैठी हुई थी, वो खड़ी नहीं हुई। इससे स्त्री के बारे में पता चलता है, उसकी मानसिकता के बारे में, कि स्त्री छोटी छोटी चीजों में भी संतुष्ट है, पुरुष नहीं है। पुरुष भागता फिरता है, भागता फिरता है। स्त्री की इच्छाएं बिल्कुल मानवीय है, जो जरूरी है। वो चांद तारों को पाने की कोशिश नहीं करती कोई स्त्री। सच बात तो यह कि जब कोई पुरुष चांद तारों पर या मंगल पर पहुंचने का प्रयास करता है, तो स्त्रियां अपने पतियों पर खूब हंसती भी है। उसे पुरुष के ये सब काम बड़े मूर्खतापूर्ण लगते हैं। इन बातों में क्या रखा है? अरे ये समय तो बैठकर घर में टेलीविजन देखने का है, कहां पड़े फालतू की बातों में, टीवी देखो। स्त्री ने परमात्मा से कोई शिकायत नहीं की खड़े होकर के। हो सकता है कि जब पुरुष शिकायत कर रहा हो परमात्मा से कि सिर्फ 20 साल, तो स्त्री उसका पाजामा खींच के नीचे बैठा रही होगी उसको, मत बोलो, खड़े मत रहो, क्यों शिकायत कर रहे हो, बैठ जाओ। परंतु पुरुष अपनी बात पर आदमी अड़ा रहा, कहा कि 20 वर्ष की सीमा मुझे मंजूर है ही नहीं, मुझे इससे अधिक चाहिए। अब परमात्मा बेचारा असमंजस में पड़ गया। उसने तो सबको एक समान आयु दी, एक जैसी आयु दी, कोई भेदभाव नहीं किया। पर पशु इंसान से उस समय ज्यादा समझदार निकले। हाथी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे जीवन से 10 वर्ष ले सकते हो। सबको 20-20 साल की उम्र दी थी, मेरी उम्र में से तुम 10 साल ले सकते हो, क्योंकि 20 वर्ष का समय मेरे जैसे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। 20 साल में क्या करूंगा, मेरे लिए तो 10 वर्ष ही बहुत है। तो आदमी को हाथी के जीवन के 10 वर्ष मिल गए।
यह उसके 20 और 30 वर्ष के बीच का समय है, जब आदमी का व्यवहार इस उम्र में हाथी के जैसा होता है। यह समय है जब आदमी हिप्पी बन जाता है। इस उम्र में आदमी अपने आप को बहुत महान समझता है, हाथी की तरह। फिर शेर उठकर बोला, कृपया 10 वर्ष की आयु मेरी भी ले लीजिए, मैं भी 10 साल जीना चाहता हूं, उससे ज्यादा नहीं। 30 और 40 की उम्र के बीच आदमी शेर की तरह दहाड़ता है, देखना, जैसे कि वो सिकंदर महान हो इस उम्र में। इस उम्र में आदमी शेर जैसा व्यवहार करता है, 30 और 40 के बीच। फिर बाघ ने उठकर कहा, जब लोग इस बेचारे आदमी को कुछ न कुछ दे ही रहे हैं, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी अपनी आयु के 10 वर्ष देता हूं। 40 और 50 वर्ष के बीच आदमी बाघ जैसा व्यवहार करता है, जो कि शेर की तुलना में कम हो जाता है। अब दहाड़ना बंद कर देता आदमी, अधिक शालीन हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, एक बड़ी बिल्ली से ज्यादा नहीं होता इस उम्र में। लेकिन शेखी बगारना, डींग हाँकने की पुरानी आदत वैसे की वैसी आदमी की बनी रहती है। फिर घोड़े ने उठकर अपने 10 वर्ष दे दिए। अब 50 और 60 वर्ष के बीच घोड़े की उम्र मिली इसको, तो आदमी घोड़े की तरह सब प्रकार का बोझ ढोता है। उस समय वो एक साधारण घोड़ा नहीं होता, असाधारण घोड़ा बन जाता है, जिस पर चिंताओं के पहाड़ लग जाते हैं। और किसी न किसी प्रकार बेचारा वो अपने को घसीटता हुआ चलता चला जाता है। बोझ बहुत हो गया, घसीट रहा है घोड़ा। कुत्ता भी खड़ा हो गया, बोले मेरे को 20 साल की जरूरत नहीं, मैं 10 साल इसको देता हूं। 60 साल की आयु में कुत्ते ने अपने 10 वर्ष का समय दे दिया। इसलिए कहावत बनी, कुत्ते की मौत। हम कहते हैं कुत्ते की मौत, मर गया। कुत्ते ने 10 साल दे दिए। यह कहानी बहुत सुंदर कथा है अत्तार की। 60 और 70 वर्ष के बीच आदमी कुत्ते की तरह जीता है। घर के परिवार के लोग भी बोल देते हैं, भाई बाबूजी आपके लिए बेडरूम की अब क्या जरूरत है, परिवार बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, आपको वही सीढ़ी के नीचे कोई स्थान खटिया लगा देते आपका, आप वहां सोइए। तो 60-70 के बीच में आदमी इस प्रकार की योनि में जीता है जो कुत्ते ने दिया था। और वो करता क्या बूढ़ा आदमी, अब पूरे परिवार पर भौंकता रहता दिन भर, और भौंकने का कुछ न कुछ बहाने खोजते रहता है। घर में झंझट किटकिट सब चलती रहती है। नानक कहते हैं कि जब तक आदमी किसी सद्गुरु की संगत नहीं पकड़ता, तब तक पशु से ऊपर नहीं उठता। सद्गुरु का हाथ तुम्हारे हाथ में आने के बाद तुम इस पशु योनि से मुक्त होने लगते हो, अन्यथा तुम्हारी सारी आयु एक पशु तल पर जीकर समाप्त हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं। खाना पीना, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, एक मकान बनाना, विदा हो जाना, ये पशु भी करता है। वो भी घोंसले बनाते हैं, वे भी बच्चे पैदा करते हैं। अगर इसी तल पे हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो नानक कहते हैं कि पशु योनि पर जीवन जिया और विदा हो गया। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीनू। भगवान का भजन नहीं किया, जहां जाना है उसकी साथ में कोई सामग्री नहीं ली, और जीवन हाथ से चला गया। ध्यान हम जब करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सजग हो जाते हैं, और जीवन हमारा बहुत एक बैलेंस में आता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि संसार में दौड़ना भी जरूरी है, लेकिन दौड़ते दौड़ते मर जाना ना समझिए।
रुकना भी जरूरी है। जीवन की आवश्यकताएं जो आपको जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, वे जब आपकी पूरी हो जाए तो उस सारी व्यवस्था को जो आदमी अपने विकास में खर्च करता है वो संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति। जो उसने श्रम किया अब वो अपने विकास में लगाता है, अपने चेतना को खिलाने में लगाता है, अपने शांति और आनंद के खजाने को बढ़ाने में लगाता है। क्योंकि सब कुछ आपके पास में है और आपके भीतर संतोष नहीं है। लालसा की आग जल रही है आपके भीतर, तो पाना सब निरर्थक हो जाता है। आज जो हम ध्यान करेंगे एक बहुत सुंदर विधि है ये। इस ध्यान का नाम है बुद्ध परिकल्पना ध्यान। देखिए, आपके पास कल्पना की शक्ति बहुत तेज है। दुनिया में जितने भी आविष्कार होते हैं ना दोस्तों, वे सब पहले आदमी की कल्पना में आते हैं। जितने भी आविष्कार हुए, चाहे किसी ने चांद पर जाने का सपना देखा होगा, चाहे किसी राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज पे उड़ने का सपना देखा होगा, जो कुछ भी हम विकास देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी आदमी के भीतर कभी कल्पना आई और वो क्रियान्वित हुई। तो आपके पास कल्पना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और इस कल्पना शक्ति का प्रयोग ध्यान में किया जा सकता है। तो आज का जो ध्यान है इसका नाम है बुद्ध परिकल्पना ध्यान। बहुत से ध्यान ओशो ने व्यक्तिगत मित्रों को बताए थे। शुरुआत के दौर में जब 74 में ये आश्रम बना पूना का, तो शुरू के दिनों में ओशो शाम को 7 बजे लोगों से समूह में मिलते थे, भेंट करते थे। उसे कहते थे संध्या दर्शन। लोगों को अपॉइंटमेंट मिलते थे, वेट करनी पड़ती थी लोगों को। कोई बाहर से आया मान लो तो 3-4 दिन रुकना पड़ता था, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलता था संध्या दर्शन में। तो उनका जो निवास था उसका नाम था लाओ से हाउस, उसमें वो रहते थे। तो बाहर एक अच्छा वरांडा था जहाँ 20-25 लोग 30 लोग बैठ सकते थे। तो वहाँ ओशो शाम को 7 बजे मिलते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे। और उस समय कुछ न कुछ आवश्यक होने पर वो कुछ गुप्त ध्यान की विधियां लोगों को देते थे, जो उनकी दर्शन डायरी में संग्रहित की गई है। उसमें से विधि आपको कराई जाएगी आज, जो उसने बताई, बुद्ध परिकल्पना ध्यान। देखिए, आपके शरीर में 7 चक्र है और ये सारे के सारे चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी पर है। रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियां हैं। लेफ्ट में ईड़ा, सीधे हाथ की तरफ पिंगला और बीच में सुषुम्ना। लेकिन सुषुम्ना की शुरुआत आपके हृदय चक्र से होती है, उसके नीचे सुषुम्ना नहीं है। नीचे 2 नाड़ियां हैं, हृदय चक्र पर आके सुषुम्ना बैठी हुई है। आपकी ऊर्जा जब हृदय चक्र पर आती है तो सुषुम्ना जागृत होती है, उसके पहले नहीं। तो ध्यान के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर हृदय का सक्रिय होना नितांत आवश्यक है। उसके बिना सुषुम्ना जागती नहीं। तो हृदय चक्र पर यह ध्यान है आपका। अच्छा, आपका हृदय का जो चक्र है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पर है, वो कहां पर होगा कि जहां पर आपके फेफड़े खत्म होते हैं और जहां आपका पेट शुरू होता है, ये स्थान पर आपका ये हृदय चक्र है। आपका हृदय चक्र यहां नहीं है, ये तो आपकी पंपिंग मशीन है जो पंप कर रही है, खून को पूरे शरीर में पहुंचा रही है। जहां आपके फेफड़े खत्म होते हैं, पेट शुरू होता है, वहां पर एक ट्रायंगल है, उस जगह पर आपका हृदय का चक्र है। यहां आपको कल्पना करना है कि 2 इंच की बुद्ध की मूर्ति यहां पर अभय मुद्रा में स्थापित है।